Hello everyone. I hope all of you are having a lovely day. Namaste India. Welcome back to my channel. So here I am with yet another interesting vlog for all of you. तो आज का मेरा जो ये ब्लॉग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ. तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जब हम इंडिया में होते हैं और हमारा कोई अपना अमेरिका में रह रहा होता है तो हम इंडियंस के मन में ये एक बात बहुत बार आती है कि क्या अमेरिका में इंडियंस के साथ रेसिज्म होता है. और टीवी पर भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं. तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो टीवी पर दिखाया जाता है ना वो 100% सच नहीं होता. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी सच नहीं होता, लेकिन 100% सच नहीं होता है. और मैं जितनी भी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करती हूँ अपने इस चैनल पर, वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं. मेरा अपना खुद का ओपिनियन होता है और खुद का थॉट प्रोसेस होता है. हो सकता है दूसरे लोगों का ओपिनियन अलग हो, दूसरे लोगों का थॉट प्रोसेस अलग हो. अब देखिए, मैं कोई राजमा चावल तो नहीं हूँ कि हर किसी को पसंद आओ. मेरी बात कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोगों को नहीं भी आएगी. एंड आई एम कम्प्लीटली ओके विद दैट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या अमेरिका में इंडियंस के साथ रेसिज्म होता है. तो देखिए, मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रही हूँ और टचवुड मैंने तो अभी तक यहाँ पे रेसिज्म जैसी कोई चीज़ फेस नहीं की है. हो सकता है लोगों के साथ होता हो, लेकिन पर्सनली मैंने अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है. तो और यहाँ पर अमेरिका में सिर्फ अमेरिका और इंडिया के लोग नहीं रहते. यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग रहते हैं. वो सारे कंट्रीज़ भी जिनके नाम भी मैंने यहाँ अमेरिका आने के बाद ही सुने हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ पर रहते हैं. और यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, जो लोकल अमेरिकन्स होते हैं यहाँ के, वो अपने आप में बहुत वेलकमिंग होते हैं और फ्रेंडली होते हैं. ओवर फ्रेंडली नहीं, लेकिन फ्रेंडली होते हैं. और उनको ये बात अच्छे से मालूम होती है कि यहाँ अमेरिका की जो लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत कम है और यहाँ पर बाहर के लोगों की ज़रूरत है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी डेवलप होती है. वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर यहाँ अमेरिका कोई आता है तो वो अपने दम पे आता है. भले ही वो पढ़ाई करने आए, भले ही वो जॉब के लिए आए. जो शादी करके लोग आते हैं उनकी बात अलग होती है, लेकिन जो लोग पढ़ाई करने आते हैं और जो लोग जॉब करने आते हैं तो वो अपने दम पर ही आते हैं. तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को, लोकल अमेरिकन्स को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ से नहीं आए हो, कौन से कंट्री से हो. आप उनको फ़र्क नहीं पड़ता. वो न्यूट्रल होते हैं, उनका बिहेवियर न्यूट्रल होता है और वेलकमिंग होता है. लेकिन एक चीज़ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है वो ये है कि जब से मैंने जॉब करना स्टार्ट किया है, स्पेशली पहले भी मैं लोगों से मिलती थी, लेकिन होता क्या है ना, जब आप किसी से ऐसे मिलते हो, आपका कोई फ्रेंड होता है या फिर कोई सर्कल में नेबर होता है या फिर और कोई, तो वो एक अलग बात होती है कि आप किसी से मिले, हाय हेलो हुई या फिर कभी गेट टुगेदर हो गया, ये होता है. लेकिन जब आप काम करते हो तो आप उन लोगों से डेली मिलते हो जिनके साथ आप काम करते हो. तो एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है कि जो लोकल अमेरिकन्स होते हैं यहाँ पे, अगर टीम में हैं कोई, तो वो न्यूट्रल होंगे आपके साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी. वो कोई फेवर नहीं करते या फिर कोई ग्रुपिज्म ऐसा सच नहीं करते. लेकिन जो दूसरे कंट्री के लोग होते हैं वो अपने देश के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा वेलकमिंग फील कराते हैं और उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं अपने कंट्री के लोगों को. लेकिन जो हमारे कंट्री के लोग होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये कड़वा सच है जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है. ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ब्रॉड माइंडेड भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे आपने ज्वाइन किया और वो पहले से वहाँ पे काम करते हैं और वो आपके देश से आए हैं, पहले से रह रहे हैं या फिर अभी नए आए हैं, जो भी, और फिर आपने ज्वाइन किया, तो वो शुरू में आपको ऐसे फील कराएंगे बहुत वेलकमिंग कि अरे भाई हमारे देश के हैं ये तो, और हमारे भाई बंधु आ गए. तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि अरे भाई कोई अपना मिल गया. ये होता है यार, मतलब आपको लगता है कि अच्छा ये यार ये तो अपने इंडियन हैं, तो
आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो। आपको लगता है कि चलो आपको चीज़ें सीखने समझने में, एडजस्ट करने में, नए माहौल में ढलने में आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी, थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा। काम तो ऑब्वियसली आपको ही करना है, लेकिन जब आप कहीं पे नया नया ज्वाइन करते हो तो थोड़ा हेजिटेशन होती है, थोड़ा नर्वस होता है बंदा। स्पेशली अगर आपने उस कंट्री में काम नहीं किया है, आप कहीं बाहर से हो और आपने काम नहीं किया है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा लगता है कि चलो कोई अपने देश का है तो शायद आपके लिए चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएंगी। बट अनफॉर्चुनेटली लोग शुरू में ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सेम प्रोफाइल में होते हैं, जो आपका और उनका जो प्रोफाइल सेम होता है। तो धीरे धीरे ना टीम में इतने लोग होते हैं, दूसरे देश के लोगों से उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपके साथ ही कम्पीट करने लग जाते हैं, उनका कंपटीशन आपके साथ ही होने लग जाता है। उनको इनसिक्योरिटी होने लग जाती है कि आपके आने से अब उनकी इमेज डाउन हो जाएगी, या फिर उनको इनसिक्योरिटी होने लगती है, जॉब्स इनसिक्योरिटी उनको होने लगती है। जबकि मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ, अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग अपने काम से जाने जाते हैं और लोग अपने काम से काम रखते हैं, और अपने काम के लिए यहाँ पे रिकग्निशन मिलता है, अपने काम के लिए अच्छी खासी सैलरी मिलती है यहाँ पे। तो किसी के आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, और ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं यहाँ पे अपने आज के इस ब्लॉग के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहे हो या फिर पढ़ाई करने आ रहे हो, तो भी आप पार्ट टाइम जॉब तो करोगे ही, हर कोई करता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी काम करते हैं, यहाँ पे स्टडी सिस्टम भी थोड़ा सा अलग है। ऐसा नहीं होता कि बस आप पढ़ाई करने आते हो तो बस पढ़ते हो। यहाँ पे लोग पढ़ाई भी करते हैं बच्चे, और काम भी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो भले ही आप पढ़ाई करने आ रहे हो या फिर आप काम करने आ रहे हो, तो ये वाला जो थॉट है ना कि अगर कोई आपके देश का है, तो आपका भाई बंधु है, और उसके होने से आपकी चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएंगी, आपके लिए एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट हो जाएगा, तो इस थॉट को इंडिया में ही छोड़ के आओ। अमेरिका एक बहुत ही ब्यूटीफुल देश है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हर किसी के लिए काम है यहाँ पे, और अपने काम का रिकग्निशन भी लोगों को मिलता है, अपने काम के लिए जाना जाता है लोगों को। तो आओ यहाँ पे, लेकिन ये सोच को इंडिया में ही छोड़ के आओ। यहाँ पर अपना ही अपने को काटता है। दूसरे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, दूसरे लोग आपको वेलकमिंग फील कराएंगे, लेकिन अपने ही लोग आपके होने से इनसिक्योर हो जाते हैं यहाँ पे, और उनका कंपटीशन डायरेक्ट आपके साथ हो जाता है। उनको अगर दूसरे और 20 लोग काम कर रहे हैं ना, उनसे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके होने से उनको इनसिक्योरिटी होने लग जाती है। उनको लगता है कि अब तो उनकी जॉब खतरे में है, आप आ गए तो कहीं आप उनसे ज़्यादा ना सीख लो, कहीं आप उनसे आगे ना बढ़ जाओ। ऐसा लोगों को लगता है, लोग ऐसा बोलते नहीं हैं, लेकिन आपको फील होगा ऐसा। तो इस चीज़ के लिए अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, तो इस चीज़ के लिए पहले से अपना माइंड मेकअप करके आओ कि हर इंडियन दिखने वाला बंदा, हर अपने देश जैसा दिखने वाला बंदा आपका भाई बंधु नहीं होगा। आपको यहाँ आना है, ग्रो करना है, लेकिन अपने काम से काम रखना है। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उसके बाद फिर ऐसा कुछ हमारे साथ होता है, तो बहुत डिस्करेजमेंट होता है, हमें बहुत अजीब लगता है, फिर एक निगेटिविटी हमारे माइंड में आती है। तो पहले से ही अपना माइंड मेकअप बना के आओ कि आपको अपने काम से काम रखना है। इन शॉर्ट मैं अगर बात करूं तो यहाँ अपना ही अपने को काटता है। बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिलेंगे। यूजुअली लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, लोग थोड़े ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो हर चीज़ आपको शुरू से करनी होती है, तो इतना बिजी और वो सब रहता है ना, हेक्टिक रहती हैं चीज़ें, सब कुछ अपने आप करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर भी, कि जो टॉक्सिक होते हैं, जो इंडिया से निकल जाते हैं, लेकिन इंडिया उनके अंदर से नहीं निकल पाता। इंडिया की मैं यहाँ पे निगेटिव उसमें बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन
कुछ टॉक्सिक लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो सिर्फ निगेटिविटी रखते हैं माइंड में, जिनको खुद में कुछ नहीं करना होगा तो वो दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो भाई आओ यहाँ पे, लेकिन अपना माइंड सेट थोड़ा सा ये करके आओ कि नहीं, आपको यहाँ पे रिश्ते नाते नहीं निभाने हैं, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, लेकिन अपने काम से काम रखना है आपको। यहाँ पे आपका कोई मामा चाचा ताऊ फूफा मौसी यहाँ पर नहीं है। अगर वो हैं तो ठीक है, अगर आपके कंट्री के हैं वो भी और दूसरे कंट्री के हैं वो भी, आपको सबके साथ अच्छे से रहना है, लेकिन किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। तो ये मैसेज तो मेरा उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर आ रहे हैं जॉब करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, और एक और मैसेज मुझे उन लोगों के लिए देना है जो यहाँ पहले से रह रहे हैं, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, और फिर कोई नए लोग आते हैं और वो आपके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपने दिल को ना थोड़ा बड़ा रखो। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भर भर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप में काम करने की इच्छा है ना, अगर आप में स्किल है, आप काम कर सकते हो, आप तो किसी के आने से और नहीं आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, और आप हमेशा से यहाँ पर नहीं थे, आप यहीं पर पैदा नहीं हुए हो, आप भी कभी इमिग्रेंट थे, आप भी कभी आए थे यहाँ पे, आपने भी अपनी जगह बनाई है, आपने भी अपना टाइम लिया है। तो अपने दिल को बड़ा रखो, लोगों को वेलकम करो, और दूसरे कंट्री के लोगों से सीखो, दूसरे देश के लोगों से। ये जो एक अच्छी बात है कि वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को वेलकम करते हैं, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं और उनके साथ कंपटीशन नहीं करते। तो हमें एक ये जो अच्छी बात है ये सीखनी चाहिए दूसरे लोगों से। तो चलिए, और अगर मेरे आज के इस ब्लॉग से किसी को ये लगा हो कि मैं अपने देश को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ यहाँ बैठ के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है, और मैं चाहती हूँ कि लोगों का माइंडसेट बदले और जो नए लोग आ रहे हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। और अगर हो सकता है तो जो लोग ऐसे टॉक्सिक होते हैं, या जिन लोगों के माइंड में ये निगेटिव फीलिंग होती है कि भाई हमारी तो इनसिक्योरिटी हो गई दूसरे लोगों के आने से, तो अगर किसी का माइंडसेट चेंज हो पाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। यहाँ पे जो मैंने बैठ के अपने 10-15 मिनट लगाए हैं, तो शायद मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो चलिए, आज के ब्लॉग के थ्रू बस मुझे यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अच्छे कमेंट्स भी आप कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट विद वन मोर इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखो, सेफ रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो और पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।